तो आज हम लोग इस पे बातचीत करते हैं कि डिरिचलेट का जो कल का रिजल्ट था उसे कैसे लियोविली ने एक्सटेंड किया है। इस आदमी का नाम हमने कॉम्प्लेक्स में कई जगह पढ़ा है। लियोविली थ्योरम, लियोविली ये नाम है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। वेरिएबल्स हैं, ट्रिपल तक ही हम अपने आप को सीमित रखेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव है और उनका सम कोई दो लिमिट h1 और h2 के बीच में है। कल ये पर्टिकुलर था 0 और 1 के बीच में। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास ये सब तो कल भी था डायरेक्टली में इतना, इसके साथ ये भी है कि f इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन, इंटीग्रेशन फ्रॉम h1 से h2 तक। f ऑफ नया वेरिएबल ले लीजिए u, इंटू यू की पावर क्या होगी l प्लस एम प्लस एन माइनस वन। काफी जनरल रिजल्ट है, और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के हिसाब से इसका जो प्रूफ है काफी एडवांस है। तो मैं प्रूफ पे जा ही नहीं रहा हूँ, केवल इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों के लिए आपके लायक है भी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इससे। तो आपसे ये पूछा गया है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेस ई डी एक्स डी वाई डी जेड, वेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिया होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये देखिएगा। तो फिर आपके पास एक ट्रिपल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा बताना कैसे लिखें इसको। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। सर एक्स की पावर एक्स वन की माइनस पावर वन वन माइनस वन, वाई की पावर वन माइनस वन, जेड की पावर वन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये कितना बनेगा, गामा वन गामा वन गामा वन अपॉन गामा वन प्लस वन, लिमिट 0 to 1, और एफ ऑफ यू, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू इंटू यू की पावर वन प्लस वन माइनस वन टी यू। गामा वन वन ही होता है, तो ये तो वन आ गया। गामा थ्री फैक्टोरियल टू, तो टू आ जाएगा। 0 to 1 यू स्क्वायर लॉग ऑफ यू डी यू। सर इसमें यू क्या होगा? यू नया वेरिएबल है ठीक है जो 0 से 1 के बीच होगा। इसकी जगह यू है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। सर। यस। हम्म। अब अगर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है तो लॉग को हमेशा फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो हाफ तो ठीक है, छोड़ दीजिए। लॉग ऑफ यू फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई थ्री, लॉग ऑफ यू 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन यू, सेकंड का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई थ्री टी। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा हाफ, तो ठीक है। अगर आप वन रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और लॉग वन जीरो होता है लेकिन, तो जीरो आ जाएगा। माइनस जीरो रखेंगे तो लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसको लिमिटिंग फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ यू जब जीरो को जा रहा है तो यू क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग ऑफ यू कितना आएगा, ये देखना होगा। चलिए, तो पहला वाला हो गया माइनस 0 to 1
यहाँ 1/3 बाहर, और यू स्क्वायर डी यू। ये तो ठीक है, ये तो सीधे ही सॉल्व हो जाएगा। लॉग ऑफ यू वाला जो है आपके पास, उसको देखिए आप कि उसको कैसे करेंगे। मैं अलग से आपको बताता हूँ, आप इसको समझिएगा। लिमिट यू टेंड्स टू जीरो, यू क्यूब इंटू लॉग ऑफ यू। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा। लिमिट यू टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ यू अपॉन 1 अपॉन यू क्यूब। ये ठीक है। यस सर। लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी को जाता है, और यहाँ यू जीरो रखेंगे, ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस साइन छोड़िए, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर का लॉग ऑफ यू का 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन यू क्यूब का मतलब यू की पावर -3 हुआ, तो -3 अपॉन यू की पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट यू टेंड्स टू जीरो, -3 बाहर आ जाएगा, -1/3, और यू क्यूब बचेगा शायद, और आप इसे रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो कई लोग डायरेक्टली कह देते हैं ये जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा कि ये जीरो कैसे आया। अब आप पीछे वाले में आ जाइए। ये तो जीरो हो गया सेकेंड टर्म, ये हमने दिखा दिया, तो कितना हुआ ये? 1/2 बाहर से है, -1/3, तो -1/6, और यू स्क्वायर का u³ / 3, 0 to 1। तो 1/3 और आ जाएगा, तो -1/18। ये आंसर। तो हमने लियोविली की मदद से आसानी से सॉल्व कर दिया ये। ट्रिपल इंटीग्रेशन काफी एडवांस था। ये समझ में आ गया है? यस सर। ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। हम्म, इस सवाल को ट्राई करिए। ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपॉन √1 - x² - y² - z², और इसमें एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव है। इतना दिया हुआ है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो मैं भी इसको अपनी ओर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो डिनोमिनेटर में है वो अंडर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होती है वो या तो जीरो होती है या पॉजिटिव, और यहाँ डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो जीरो भी नहीं हो सकती, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएंगी चीजें। तो फिर 1 - x² - y² -z² पॉजिटिव ही हो। तो इससे पता लगा कि x² + y² + z² जो होगा वो 1 से कम। एक तो ये पता लगा। दूसरा, ये नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियस है ये ऐसा ही कुछ होगा। ठीक हो गया। लेकिन ये स्क्वायर में आ रही है चीजें हमारे पास। तो अब ऐसा करते हैं, x² को u मान लेते हैं। तो जो x होगा वो u⁻½ हो जाएगा, और जो dx होगा वो हाफ u⁻−½ t। यही काम y² = v और z² = w मान के करेंगे। तो आपके पास जो u+v+w होगा वो भी 0 से 1 के बीच ही होगा। ठीक। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग नए पेज में करते हैं। आपके पास था dx dy dz,
अपॉन अंडर रूट 1 - x² - y² - z², ये है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन आपने यू भी डब्ल्यू में ले लिया है अब तो, ये चीज। डी एच टी जो क्या आया था? हाफ यू टी पावर माइनस हाफ टी यू, हाफ वी टी पावर माइनस हाफ टी वी, और हाफ डब्ल्यू टी पावर माइनस हाफ टी डब्ल्यू, अपॉन अंडर रूट 1 - u - v, या u प्लस v प्लस डब्ल्यू, ऐसा सोच लीजिए। तो हाफ 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 1/8 बाहर, ट्रिपल इंटीग्रेशन u टू द पावर हाफ -1, v टू द पावर हाफ -1, w टू द पावर हाफ -1, du dv dw, अपॉन रूट 1 - u प्लस v प्लस डब्ल्यू। अब यहां से हम ये, ठीक ये कंडीशन आ गई है जो u v w में है, और u प्लस v प्लस डब्ल्यू आपके पास 0 1 के बीच में आ रहा था। तो आप इसे लियोविली एक्सटेंशन से क्या लिख सकते हैं? गामा गामा हाफ हाफ गामा हाफ गामा हाफ 3 बार, अपॉन गामा 3/2। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। और आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू में है, तो एफ ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्या है, जरा ये सोचिए। 1/√1 - u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब इसको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1/√1 - t इंटू टी की पावर l+m, मतलब +n - 1 dt, ये हो जाए। दीपक, ये समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक हो गया फिर। तो ये हमारे पास हो गया 1/8, पहले से था। और ग्रामा हाफ पाई होता है, 8 तो पाई बन जाएगा, 8 ग्रामा हाफ ही रहने दो, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 3/2 का करेंगे तो 1/2 ग्रामा 1/2 आएगा। 0 to 1 टी की पावर हाफ बचेगा, हाफ का मतलब 3/2 - 1, और 1 - t की पावर माइनस हाफ का, तो हाफ -1। ये बीटा फंक्शन बन रहा है। तो ये आ जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, π/4 बाहर से, और बीटा 3/2 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए ऑर्डिनरी ग्राम में। तो ट्रिपल इस तरह से सॉल्व होंगे आपके पास, इस तरह के सवाल जो होते हैं। बीएससी में अगर स्टूडेंट्स इतना भी करते हैं ना इन चीजों को, तो उनके लिए पर्याप्त है। इसका मतलब वो ठीक ठाक ट्रिपल इंटीग्रेशन एडजस्ट कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। एक सवाल और कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ। डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इसी मेथड से। अंडर रूट 1 - x² अपॉन a² -y² अपॉन b² होल डिवाइडेड बाई 1 + x² अपॉन a² +y² अपॉन b²। ये है आपके पास dx/dy स्क्वायर x² अपॉन a² +y² अपॉन b² < 1। तो ऑब्वियस है एक्स वाई हम पॉजिटिव और ट्रेंड में ही लेके चल रहे हैं।
ये इलिप्स और उसके अंदर का एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या ले लें, कुछ मान लीजिए यू मान लीजिए। तो एक्स हो जाएगा ए यू टू द पावर हाफ। तो यहाँ से आपको डी एक्स टी वैल्यू मिल जाएगी a/2 यू टू द पावर माइनस हाफ टी यू। ऐसे ही आप वो दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है उसको वी मान के आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। तो जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - u + v अपॉन 1 + u + v। ये ठीक है। यस सर। चलिए ये तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, इंटू डी एक्स, मतलब a/2 u⁻−12 तो ऐसे ही दूसरा करेंगे तो वो आ जाएगा b/2 v⁻−12 तो a/2 b/2 बाहर आ जाएंगे, ab/4 डबल इंटीग्रेशन 1 - u + v 1 + u + v। ये आपके पास फंक्शन है मेन, बाकी u⁻½ - 1 v⁻½ - 1 du। तो इसमें आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि इस बार u और v वेरिएबल है, तो f(u + v) क्या है आपको ये दिख रहा होगा, 1 - u + v अपॉन 1 + u + v। ये आपके पास फंक्शन है। तो बेटा डिरिचले वाला लगा के बताओ क्या आएगा। ए बी, सर गामा हाफ। गामा हाफ गामा 1। गामा हाफ प्लस हाफ, लिमिट 0 से 1। f(t) ले लो नया, तो ये अंडर रूट 1 - t अपॉन 1 + t हो जाएगा, नया वेरिएबल, इंटू t⁻l प्लस m, दो ही है, -1। तो नीचे गामा 1 हो जाएगा बाहर, हाँ वो तो 1 हो गया, ऊपर पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/a/b/4 इंटू 0 to 1 अंडर रूट 1 - t अपॉन, सर हाँ सर यहाँ पे लिमिट -1 से होनी चाहिए ना। यहाँ पे अंडर रूट में 1 + x² अपॉन a² + y² अपॉन b² > 0 होगा। हम्म, तो अच्छा लिख लो उसे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हम एक्स वाई जेड को पॉजिटिव लेके ही चल रहे होते हैं, तो वो डेरिवेशन ही यही था। एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव लिए थे बेटा हमने हर जगह, तो इसलिए ओके फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट में ही था। अब बताओ क्या करूं यहाँ पर। ऐसे में हमेशा टी को cos 2 थीटा, साइन। तो डी टी क्या आ जाएगा, -2 sin 2 थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल देखिएगा π/a/b/4, लिमिट पे ध्यान दीजिए, टी की जो 0 रखिए, cos 2 थीटा 0, cos 2 थीटा अगर 0 है तो मैं इसे cos π/2 ले सकता हूँ। तो 2 थीटा π/2, तो थीटा कितना आ जाएगा, 1। π/4, और 1 रखेंगे cos 0 तो ये 0 आ जाएगा। 1 - cos 2 थीटा, चलो लिख लो पहले, अपॉन 1 + cos 2 थीटा, और डी टी की जगह पर -2 sin 2 थीटा d थीटा।
तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा पाई AB/4, पाई AB/2 हो जाएगा वो, 0 to π/4। कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला देखिए यहाँ नीचे 1 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos² θ-1, यहाँ 1 - 2 sin²θ, और बाहर -2 तो बाहर आ गया, तो माइनस से लिमिट इंटरचेंज हुई, sin 2θ को सॉल्व करते हैं। 2 sin θ cos θ तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला। अंडर रूट के अंदर सॉल्व कीजिए तो केवल sin θ/cos θ आएगा बाहर, क्रॉस से क्रॉस भी कैंसिल हो जाएगा, और sin² θ बचेगा मेरे ख्याल से। इतना ही बचा। यस सर। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, cos 2θ में कन्वर्ट कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाना है। तो बताने की कोशिश ये थी कि डबल इंटीग्रेशन भी अगर होता है तो आप उसे भी डायरेक्टली की मदद से कर सकते हैं, 2 वेरिएबल थे तब भी कर सकते हैं, और अगर 3 आ रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं। छोटा सा लेक्चर है ये, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा भी हो जाता है, जिसमें आपने डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा, उसको इंटरचेंज कैसे करते हैं ये समझा, डायरेक्टली के बारे में समझ में आया, और लियोविली एक्सटेंशन भी समझ में आया।